हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू। और आज मैं बेसिकली लाया हूँ एक ऐसा टॉपिक कम्प्लीटली डिफरेंट है, ना टेक से रिलेटेड है और बट ये इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए। मैं बात कर रहा हूँ वसीयत की। अपनी वसीयत हम लोग कैसे लिखें आसानी से, और मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे लिखते हैं बेसिकली, और किन किन तरीक़ों से लिखी जा सकती है, मदद कैसे ली जा सकती है, और ख़ुद कैसे लिखें ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है इसलिए क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग खुद भी जो है अपनी वसीयत लिख सकते हैं। तो वसीयत को इंग्लिश में विल बोलते हैं दोस्तों। तो हम लोग जीते हुए अपनी जो है विल कैसे लिखें। शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को टेक ब्लू जो है यूट्यूब पे सर्च करके आप खोलेंगे, आपको राइट साइड में दोस्तों सब्सक्राइब का एक बटन दिखेगा। तो इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर आपको जो है क्लिक मारना है, जैसा कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आप मोबाइल से वीडियोज़ देखते हैं तो आप मोबाइल में भी जाके हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा रहता है, आप लोगों को जो भी हम नई वीडियोज़ बनाते हैं आप लोगों को अलर्ट्स आते हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। आपको बस अपने गूगल या जीमेल से यूट्यूब पे लॉगिन करना होता है, आप किसी भी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, जो भी मैं बताता हूँ आपको, जो भी नॉलेज देता हूँ या जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ वो सारी की सारी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालता हूँ। तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए। और साथ ही साथ वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक नहीं कर सकते तो मेरी एक वेबसाइट है, ब्लॉग साइट www.techbulu.com, उस पर जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिमिट होती है वर्ड्स लिखने की, मैं उससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। तो मैं बेसिकली अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग साइट पे सब कुछ डाल देता हूँ। इवन जैसा कि आज एक अटैचमेंट में मतलब वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एक विल का बेसिकली वसीयत का एक सैंपल दिखाऊंगा कि कैसे जो है आप हैंड रिटन करके लिख सकते हैं उस चीज़ को। तो वो सैंपल जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकता क्योंकि अटैचमेंट का उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मैं उसको जो है अपने ब्लॉग साइट में एज ए अटैचमेंट डाल दूंगा, तो आप वहाँ से खोल के देख सकते हैं। बताता हूँ कि वसीयत बेसिकली विल होती क्या है। विल भैया वसीयत ये होती है कि दोस्तों अगर आप जैसे आपको लगता है कि आप अगर नहीं रहे दुनिया में तो आपके फैमिली को या फिर जो आपके जो मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या लीगेसी छोड़ के जा रहे हैं, और उसको कैसे जो है डिवाइड करें अपने बच्चों में या फिर जो आपके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसमें कैसे डिवाइड हो। तो उस चीज़ को हम वसीयत बोलते हैं। जैसे आपके पास एक घर है या फिर कुछ पैसे हैं या ज्वेलरी है या शेयर्स हैं या फिर कुछ प्रॉपर्टी है और बॉन्ड्स हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, उसको आप कैसे अपने इक्वली अपने बेटों में, बच्चों में कैसे डिवाइड करें। या फिर हो सकता है किसी और को भी आप जो है अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो उस चीज़ को कैसे लिखें या बताएं। तो उस चीज़ को हम दोस्तों वसीयत बोलते हैं। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जो आप लिख के जाते हैं उसको वसीयत बोलते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग वसीयत नहीं लिखते हैं या फिर बिना वसीयत के इस दुनिया से चले जाते हैं, उन लोगों की प्रॉपर्टी हिंदू लॉ के अनुसार जो है, गवर्नमेंट का हिंदू लॉ है उसके अनुसार जो है डिवाइड होती है। हिंदू लॉ या फिर जो भी पर्टिकुलर लॉ है किसी रिलीजन के हिसाब से हो सकता है, लेकिन मुझे जो मैंने पढ़ा वो हिंदू लॉ के हिसाब से जो है डिवाइड होती है। उसमें जो है आपके परिवार में जो आपके बेटे हैं उनको ही मतलब प्रॉपर्टी मिलती है। अब तो जैसे लॉ चेंज हुआ था कुछ टाइम पहले कि लड़कियां भी उतना ही हकदार हैं जितने लड़के हकदार हैं प्रॉपर्टी के। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि विल आप बेसिकली मतलब मरने से पहले ही लिखें। आप कभी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। 21 साल से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए, आप कभी भी लिख सकते हैं। और दोस्तों तरीके ये हैं लिखने की कि आप या तो लॉयर वगैरह से कांटेक्ट करें, ठीक है। लॉयर वगैरह बहुत पैसे लेंगे, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि आजकल ऑनलाइन भी बेसिकली कई साइट्स हैं जो कि आपकी विल तैयार करती हैं। वो अपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको जो है आप उनको मतलब जो भी डिटेल्स वगैरह आप जो लिखेंगे उस साइज मतलब उस वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद उसका वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप लोगों के घर पे डाक द्वारा जो है विल के कागज़ जो है पहुंचा देंगी, आपको बस साइन करने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक दो साइटें ऐसी हैं जो कि मुझे सही लगी जिस पे जो है आप अपनी विल बनवा सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट की है NSDL की, जिसका नाम है इजी विल। और दूसरी जो है दोस्तों HDFC की। और भी बहुत साइटें हैं, बैंकों की भी कई साइटें हैं जो विल बनाती हैं या फिर कई ऐसी प्राइवेट भी हैं। तो NSDL वाली भी सही लगी मुझे। और HDFC की एक साइट है, HDFC सिक्योरिटी में भी एक ऑप्शन है विल बनवाने का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इजी विल। मैं दूसरा वाली भी खोल लेते हैं हम लोग। तो ये है दोस्तों, ये है विल बनाने की एक साइट इजी विल। ये NSDL गवर्नमेंट की है जो कि NPS योजना और ये सब चलाती है।
इसके अलावा दोस्तों HDFC की सिक्योरिटीज़ में भी जो है बिल का आप जो है ऑनलाइन बना सकते हैं। आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन जो है बनाना पड़ेगा। ये लोग जो है कुछ पैसे लेते हैं बनाने के, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में बनवाना चाहते हैं बिल्कुल, और इसकी भी प्राइसिंग में निकाल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ई विल बनाने के जो मतलब ऑनलाइन आप जो है साइट पे जाकर रजिस्टर करके बना सकते हैं, उसके लोग 4,000 रुपये लेते हैं। और यू कैन फिल द प्रॉपर्टी डिटेल्स। हाँ, तो इसमें ये इस साइट में ये है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, एक फॉर्मेट आ जाएगा और 60 दिन के अंदर आप जो है डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है उस पर क्लिक करिए जनरेट माई विल, आपकी जो है वर्ड फॉर्मेट में विल जो है जनरेट हो जाएगी और ईमेल के थ्रू भी जो है आप लोगों के पास आ जाएगी। और साइन करने के कहाँ कहाँ करने हैं वो आपको जो है बता दिया जाएगा HDFC वाली साइट पे। सेम यहाँ पे भी है, इसके भी कुछ पैसे हैं दोस्तों। जैसे ऑनलाइन आप राइट करवाना चाहते हैं, खुद ही राइट करना चाहते हैं, तो 4,000 रुपये हैं, उनका फॉर्मेट होगा, आप भर दीजिएगा। और जैसे फ़ोन या ईमेल से करवाना चाहते हैं तो 25,000 है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर आपके घर पे आके बना के जाए तो 60,000 रुपये हैं। तो ये NSDL के ऑप्शन है दोस्तों। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ दोस्तों, वो बिल्कुल फ्री वाला मैं ऑप्शन बताऊँगा और बिल्कुल लीगल और वैलिड तरीका बताऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों, विल आप किसी भी प्लेन पेपर पे लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टैम्प करा हुआ पेपर हो, आप किसी भी प्लेन पेपर पे लिख सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वो ये है कि सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मेरे हिसाब से, जो मैंने जितना भी पढ़ा, आप अपनी राइटिंग में लिखिए विल। आप ऐसा नहीं है कंप्यूटर से आपने छपवा लिया पूरा, उसके बाद जो है साइन मार रहे हैं और विटनेस के सिग्नेचर करा रहे हैं, नहीं। आप अपनी हैंड राइटिंग में जो भी आप लिखना चाहते हैं, प्लेन पेपर 3-4 ले लीजिए A4 साइज़ के, उस पर आप अपनी हैंड राइटिंग से लिखिए, पूरा लिखिए। और दोस्तों उसके बाद आपके साइन तो बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा 2 विटनेसेस, कोई भी जो आपके फैमिली के ना हो, उन लोगों के सिग्नेचर, नाम बहुत ज़रूरी है उसमें। और विल आप खुद जब लिखते समय, साइन करते समय, उन लोगों का मौजूद रहना ज़रूरी है। अब ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों ज़रूरी कि उस समय मौजूद रहें, लेकिन होना ज़रूरी है। कल को प्रूफ हुआ कि आपके सामने लिखी गई है तो वो लोगों को बोलना पड़ेगा, हाँ, तो मतलब एक तरीके से प्रूफ रहता है ये। अगर नहीं भी है लेकिन उनके साइन है विल पे तो चलेगा, लेकिन बेटर है कि अगर वो आपके सामने, आप उनके सामने विल लिख रहे हैं और साइन मार रहे हैं खुद, और उनसे भी साइन जो है अपने सामने करवाना है, तो ये चीज़ें बहुत जो है इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। और कई जो पॉइंट्स हैं वो मैंने जैसे लिख भी रखे हैं, ब्लॉग में भी डालूंगा, तो मैं आपको जो है एक एक करके समझा देता हूँ। तो दोस्तों, विल भी 2 प्रकार की कही जाती है, प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड। प्रिविलेज उन लोगों के लिए मानी जाती है जो सोल्जर है, मतलब नेवी में है, या फिर जो भी जो देश की सुरक्षा के प्रति जो काम करते हैं, उन लोगों की प्रिविलेज मानी जाती है। अनप्रिविलेज दोस्तों, जैसे हम लोग जो नॉर्मल पर्सन जो भी हैं, उन लोगों को अनप्रिविलेज्ड विल में जो है एक तरीके से जगह दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, जो पॉइंट्स हमें जो कंसिडर करने पड़ते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि सबसे पहले जब आप बिल लिखेंगे तो उसमें आप अपना पूरा पता लिखिए, सब कुछ अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका पता क्या है, और आप अपने पूरे होश हवास में लिख रहे हैं, मतलब जैसा कि दिखाया जाता है और बोला जाता है। उसके बाद आपको जो है अपनी प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी देनी है कि आपके पास कितने शेयर हैं, कहाँ कहाँ मकान है, कहाँ कहाँ फ्लैट है, कहाँ कहाँ ज़मीन है, और उसके कागज़ कहाँ रखे हुए हैं, जो ओरिजिनल कागज़ हैं वो आपको जो है जानकारी देनी है इसके बारे में सारा। इसके अलावा आपके कितने फिक्स डिपॉजिट हैं, कितनी ज़मीन है, और आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, कहाँ कहाँ लगा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, या फिर कहीं भी जो आपका पैसा जो है लगा हुआ है, वो सब आपको जो है जानकारी विल में देनी होती है। इसके बाद दोस्तों, आपको जो है सबसे पहली बात ओनरशिप बतानी है। ओनरशिप दोस्तों क्या होती है कि आप किसको ये चीज़ें जो है दे रहे हैं, मतलब आपके जो घर में, परिवार में, या फिर किसी और को आप देना चाहते हैं, तो वो आपको नाम प्रॉपर उसका लिखना है, और आपको लिखना है कि वो कहाँ रहता है, ये लिख सकते हैं। मतलब डिटेल्स में जितना देंगे उतना अच्छा है। देखिए, तो आपको किसके नाम पे करा है, पूरा नाम दीजिएगा, उनके फादर का नाम, उनकी मदर का नाम, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके परिवार में, मान लीजिए 2 नाम के सेम सदस्य हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे घर में 2 नाम के जैसे रमेश हैं, ठीक है, मेरे बेटे का नाम भी है, और कहना चाहिए मेरे जो है चाचा के लड़के का नाम भी रमेश है। तो हो सकता है आपने खाली रमेश लिखा और बाद में विल पे मतलब किसी ने लीगली जो है एक तरीके से कहना चाहिए नोटिस डाल दिया कि भाई मेरे बेटे के नाम पे दिया है इन्होंने। तो पूरा ध्यान रखिए, आपको जो नाम बताएंगे, जिसके नाम पे करें, उनके फादर का नाम, उनकी मदर का नाम आपको लिखना है, और बहुत ज़रूरी होता है उनकी एज लिखें ना लिखें, क्योंकि हो सकता है विल जब पढ़ी जाए तो एज उस समय वो चीज़ ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, किसके नाम पे दे रहे हैं वो उनके नाम लिखने बहुत ज़रूरी है।
अब दोस्तों सिग्नेचर आपके बहुत होने ज़रूरी हैं, जैसा कि मैंने बताया अंगूठा वगैरह कुछ ना करिएगा। अंगूठा चला सकते हैं जिन्हें जो अनपढ़ हैं वैसे करिए, लेकिन आप साइन ज़रूर मारिए। और आपके साइन के साथ साथ जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2 विटनेसेस के सिग्नेचर लगेंगे। विटनेस वो नहीं होने चाहिए जो आपके परिवार से हैं, जिनको आप पैसा देने जा रहे हैं, जिनको आप प्रॉपर्टी जिनके नाम करने जा रहे हैं। विटनेसेस में बेटर रहेगा अगर आपका कोई लॉयर दोस्त है और आपका एक कोई डॉक्टर दोस्त है, तो एक डॉक्टर और एक लॉयर है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो नॉर्मली कोई भी 2 इंसान अपने दोस्त को या किसी को आप जो है बना सकते हैं जो आपका ट्रस्टवर्दी है। वो इसलिए लॉयर और डॉक्टर की बात करी जा रही है क्योंकि देखिए आप जब वसीयत लिख रहे हैं आप पूरे होशो हवास में हैं, तो इस चीज़ का प्रूफ डॉक्टर के सामने लिख रहे हैं आप, तो कल को ये कोई नहीं कह सकता कि आपने वसीयत आपसे किसी ने ज़बरदस्ती लिखवाई है ना। और आप पूरे मेंटल सेंस में थे, आपने तभी वसीयत लिखी थी क्योंकि डॉक्टर जो है विटनेस है, ठीक है। दूसरी चीज़ लॉयर रहेगा तो ये रहेगा कि कोई भी लीगली कोई कुछ कहता है तो कहना मेरे सामने लिखी गई है, पूरे लीगल तरीके से लिखी गई है, लॉयर जो है कह सकता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आप अपने किसी भी फ्रेंड्स वगैरह को या किसी को जो है आप बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने ये सारी छोटी छोटी बातें जो है बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा विल लिखते समय। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि विल कैसे लिखनी है। अब दोस्तों एक चीज़ और होती है कि आप जो भी चीज़ डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारा कैश है, आप डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो कभी भी कैश को या फिर प्रॉपर्टी को आप जो है डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इंडिविजुअल, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो मुश्किल हो जाएगी ना। अगर आपके पास कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 1 मकान या 2 मकान है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मकान जो है इसके नाम, ये मकान इसके नाम। लेकिन अगर आपके पास काफ़ी सारा कैश है, मान लीजिए कहीं पड़ा हुआ है, तो आप परसेंटेज वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे शेयर्स हैं, मान लीजिए आपने लिखा कि इन शेयर्स को बेच के जो पैसा मिलेगा वो दे दिया जाए, मेरे बेटे को इतना परसेंट और मेरी बेटी को इतना परसेंट, 20% इसको, 30% इसको, इस टाइप से। परसेंटेज लिखने का ये फ़ायदा रहता है कि मान लीजिए वो शेयर्स की वैल्यू आगे जाके बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से जब आपकी मृत्यु हुई उस समय बहुत ज़्यादा हो गई, तो अगर आपने उस टाइम लिखा था कि 50,000 के शेयर जो वैल्यू होगी वो इसको दे दी जाए, 50,000 इसको दे दी जाए, और मान लीजिए जो टोटल वैल्यू है वो 1 लाख से ऊपर है, तो उस केस में जो है विल वगैरह बेकार हो जाती हैं दोस्तों। चैलेंज कोई भी कर सकता है, तो इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ लिख रहे हैं आप प्रॉपरली जो है अंडरस्टूड हो और एकदम से जो है लागू करी जा सके। ऐसा ना हो कि आपकी विल पे मतलब काफ़ी चीज़ें अटक जाएं और जो आपकी फैमिली है या जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो प्रॉब्लम में फंस जाए। तो इस चीज़ का दोस्तों जो है बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ना कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पुश्तैनी ज़मीन आई है, ठीक है, आपके बाप दादा की थी ज़मीन, और आप उसको जो है विल में ना लिखें। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास जो प्रॉपर्टी आई है वो बाप दादा से आई है या लीगेसी जो है किसी की थी, आपके दादाजी की या आपके फादर की, तो उसके ऊपर आप विल नहीं बना सकते। एज़ पर हिंदू लॉ आप उसके ऊपर जो है विल नहीं बना सकते। आप उसके बारे में ये नहीं लिख सकते कि ये प्रॉपर्टी जो है इनके नाम कर दी जाए, ठीक है। आप हाँ ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो मेरे नाम पे जो हिस्सा है, अगर आपके नाम पे हो चुकी है वो, ठीक है, आपके नाम पे ऑलरेडी जो है डॉक्यूमेंटेड है, आपके नाम पे पूरी की पूरी स्टैंप लगा के पूरा जो है पेपर बन चुके हैं कागजात, उस पुश्तैनी ज़मीन के आपके नाम पे ही है, उसको आप दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मान लीजिए दादाजी के नाम पे ऑलरेडी है, ठीक है, या आपके दादाजी के नाम पे ऑलरेडी है ज़मीन और वो किसी के नाम आगे हुई नहीं, और उसमें और भी कई रिश्तेदार हैं आपके, जो है भाई हैं या कोई हैं, तो उसको आप जो है अपने बेटों के नाम या किसी के नाम नहीं कर सकते। उस पर जो है कोर्ट में कोई भी चैलेंज कर सकता है, आपके चाचा या कुछ भी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप मेरी अगर बात समझ रहे हैं तो अब मैं सीधे जो है आप लोगों को मैं और भी बता रहा था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ना कि विल कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टैम्प पेपर पे लिखी जाए। कोई भी आप नॉर्मल A4 साइज़ का पेपर उठाइए और उसमें जो है लिखना शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सैम्पल विल मेरे को एक वेबसाइट से मिली थी और इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो ये मैं जो है अटैचमेंट बेसिकली अपने ब्लॉग में डाल दूंगा, ये वीडियो को डिस्क्रिप्शन में तो जाएगा नहीं, आप वहाँ से जो है कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये है दोस्तों अटैचमेंट। और जैसे कि मैंने बताया कि आप ये जितना पूरा पूरा लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा मतलब आई अपॉइंटेड, ये सब अगर आप अपनी लैंग्वेज में एक प्लेन पेपर में लिखेंगे वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप इसे कॉप मतलब इसका प्रिंट आउट निकाल के आप लिख देते हैं इसमें और साइन कर देते हैं,
तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर रहता है आप अपनी जैसे हैंड राइटिंग में लिखें। जैसा कि मैंने बताया कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई साइन तो कोई भी मरवा सकता है आपके, कोई भी मार सकता है, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग में लिखा रहेगा तो आपके जो भी हायर्स हैं, हायर्स मतलब जो आपके पीढ़ियाँ हैं, जो आपके बच्चे हैं, उन लोगों को आसानी होगी, और उनके नाम आसान मतलब उनके नाम पे आसानी से जो भी आपने दिया उनको आसानी से मिल जाएगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता दोस्तों। तो इस चीज़ का दोस्तों बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जैसे लिखा हुआ है विल ऑफ श्री, नाम लिख दीजिए, सन ऑफ और डॉटर ऑफ, आपके यहाँ पे लिख सकते हैं नाम अपने माता पिता का। फिर यहाँ पे आप पूरा का पूरा जैसे लिखा हुआ है भर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जैसे पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है दोस्तों कि कौन एग्जीक्यूटर होगा। दोस्तों एग्जीक्यूटर क्या होता है कि जो आपकी विल को बेसिकली एग्जीक्यूट कराए। मतलब आप एग्जीक्यूटर किसी को भी बना सकते हैं, अपने फ्रेंड को या किसी को, या फिर अगर कोई आपका लॉयर दोस्त है आप उसको बना सकते हैं। अगर लॉयर कोई दोस्त नहीं है तो आप जो है किसी भी मतलब किसी भी फ्रेंड वगैरह को बनवा सकते हैं। बेसिकली वो एक तरीके से वो होगा कि आपकी विल को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वो काम करेगा या फिर वो मदद करेगा आपकी कि ये चीज़ इनको दी जाएगी, ये चीज़ इनको दी जाएगी, इस तरीके से आप मान सकते हैं। विटनेस तो चीज़ अलग हो गई दोस्तों, और जो एग्जीक्यूटर है वो चीज़ बिल्कुल अलग हो गई। अब ऐसा नहीं है, जो विटनेस है वो उसको आप अगर आप एग्जीक्यूटर बनाते हैं तो ये गलती ना करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना कि मान लीजिए वो जो विटनेस था उसी ने ही कोई एक तरीके से केस ठोक दिया कि भाई इसने गलत तरीके से करा था उस समय, या कुछ भी हो सकता है। तो एग्जीक्यूटर जो है आप उसको किसी और को बनाइए, बेटर है। किसी को भी आप बना सकते हैं, लॉयर है तो भी अच्छी बात है ना। तो एग्जीक्यूटर वो होगा जो एक तरीके से आपके विल को कार्यान्वित करेगा, है ना। जो चीज़ें रियल में विल में लिखी हैं वो एक तरीके से बताएगा कि ये इनको दी जाए या इनको दी जाए। एक तरीके से वो एक गवाह चीज़ अलग हो गई, एग्जीक्यूटर जो है बिल्कुल अलग हो गया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको लिखनी है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, विल जो आप लिखेंगे, साइन करेंगे, विटनेस से सिग्नेचर कराएंगे, उसे ऐसी जगह रखिए बहुत ही सेफ और सुरक्षित रहे। कहाँ पे रहे दोस्तों? बैंक के लॉकर में आप रख सकते हैं, ठीक है। बैंक के लॉकर के अलावा अगर आप कहीं सेफ जगह आपको जो लगती है वहाँ पे आप रखिए। ये किसी के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जो आपके ट्रस्टेड वर्दी आपके बेटे या बच्चे हैं उनको एक बता दीजिएगा कि मैंने जो है अपनी विल वहाँ पे रखवा रखी है, जो मेरे मरने के बाद जो है आप ओपन करा सकते हैं। तो ऐसा करा जा सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, और विल की हमेशा जो है एक ही कॉपी बनाइएगा, इसलिए कि मल्टीपल कॉपीज़ रखेंगे तो उस पर भी केस डाल सकते हैं लोग कि भाई इसने मल्टीपल कॉपीज़ बना रखी है, यानी कि डुप्लीकेट कॉपीज़ भी हो सकती हैं, ओरिजिनल हमें नहीं पता कहाँ गई। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, मल्टीपल कॉपीज़ ना हो, एक ही विल हो, एक ही मतलब आप उसको देखिए। अगर मल्टीपल कॉपीज़ होंगी तो जो लेटेस्ट, अगर आप मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, मैंने आज एक बनाई, आज से 5 साल बाद बनाई, तो जो लेटेस्ट होगी ना आज से 5 साल बाद वो मान्य होगी, पुरानी नहीं मान्य होगी। तो जब बिल्कुल आप विल ऐसी बनाइए, बिल्कुल फाइनल की एक ही कॉपी रखिए, और उसको बेसिकली ऐसी सुरक्षित जगह रखिए कि वहाँ तक कोई जो है पहुँच ना पाए, और आपके किन्स को मतलब जो आपके जिनको आप देना चाहते हो उनको पता रहे कि भाई मेरी विल जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, सेफ है, सुरक्षित है। बैंक के लॉकर में भी अगर आप रखवाते हैं दोस्तों, तो बैंक के लॉकर में जो बैंक है उसमें आप अपने नॉमिनी उन्हीं को डालिए जो कि बेसिकली जिनको आप देना चाहते हैं। नॉमिनीज मतलब नॉमिनी जो होता है ना, जो कि आप बैंक का पैसा किसको मिलेगा, तो एक तरीके से उसमें उनको जो है नॉमिनी बना दीजिए, ताकि वही लोग बैंकर खोल पाए, मतलब बैंक का लॉकर खोल पाए। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना जो है ज़रूरी है। सिंपल विल है दोस्तों, कोई ज़्यादा नहीं है। आपको पहले अपना पूरा इंट्रोडक्शन देना है दोस्तों की, और ये लिखना है डिक्लेयर आई एम इन गुड हेल्थ एंड साउंड इन माइंड, मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ, होशो हवास में लिख रहा हूँ, ठीक है। और एग्जीक्यूटर मैंने किसी को बना रखा है, मतलब जो कि मेरे विल को बेसिकली एक तरीके से जज कहते हैं ना, जैसे पूरा अच्छे से पढ़ के सुनाएगा इन द सेंस कि एक तरीके से कार्यान्वित करेगा, मैं ऐसे मान सकता हूँ। तो उस जो एग्जीक्यूटर है उसका नाम, उसका सन और डॉटर ऑफ किसका है, ये सब लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरी की पूरी जो है प्रॉपर्टी आ जाएगी, यहाँ पे आपको लिखनी है। जैसे लिखा आई बेनिक्विथ द फॉलोइंग एसेट्स टू माई वाइफ, मतलब कि ये जितने भी नीचे मैंने प्रॉपर्टी लिखी है 1 से लेकर 5 तक, ये सब मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप इंग्लिश में विल बनाएं, आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बना दीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है उसमें आप हैंड रिटन करके विल बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, तरीका यही रहेगा कि पहले आपको बताना है आप कौन है, आपके फादर कौन है, मदर कौन है, और आप
बिल्कुल होशो हवास में जो है ये लिख रहे हैं। और जो इस बिल को कार्यान्वित करेगा, मतलब जो है इसका बेसिकली बताएगा एक तरीके से, वो डिसाइड करेगा कि ये चीज़ इसको गई है इस एज पर दिस विल। तो उसका नाम, उसके फादर का नाम या ऐसे आप ऊपर लिखिए। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आपको देनी है लिखिए कि मैं ये प्रॉपर्टी अपनी वाइफ इसको दे रहा हूँ, मतलब मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ। उनके फादर का नाम ये था, आप ये भी लिख सकते हैं, तो बेटर रहता है डिसाइड करने में, ठीक है। तो उसके जो आपकी वाइफ है उनके फादर या मदर का नाम लिख सकते हैं, मतलब लेट श्री या कुछ भी है, लेट है मतलब डेथ हो चुकी है या कुछ भी। बेटर रहता है कि जो जितना ज़्यादा डेप्थ में आप ब्रीफ में देंगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो ये लिख दिया जैसे कि हाउस लोकेटेड है इतना, तो जो मेरा घर है वो इस एड्रेस पे है। बैंक की बैलेंस की सेविंग, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, सब कुछ डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। एफडी है तो एफडी के नंबर लिखिए दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, तो उसका पॉलिसी का नंबर किस इंश्योरेंस कंपनी की है वो प्रॉपर तरीके से। बैंक का लॉकर, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का लॉकर है तो सारी डिटेल्स उसकी, लॉकर नंबर और उसकी चाबी कहाँ रखी है वो आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद जो आप अपने बेटों को दे रहे हैं वो आप ऐसे लिख दीजिए। सेम चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप किसी और को दे रहे हैं तो उसको लिख दीजिए मैंने खुद द फॉलोइंग एसेट्स टू माय फ्रेंड, या फिर जो भी आप जिसको देना चाहते हैं, मैं नेफ्यू, माय नीस। तो यहाँ पे उसका नाम और उनके फादर का, मदर का नाम लिख के, और नीचे जो है जितनी प्रॉपर्टी या कुछ भी है वो सब आप लिख के, म्यूचुअल फंड है या कुछ भी। उसके बाद दोस्तों आता है अगला सेक्शन विटनेसेस का। तो विटनेसेस में आपको जो है दो लोगों के नाम, ठीक है। तो जैसे तो यहाँ एक आपने लिखा हुआ है कि साइंड बाय श्री एट हिज लास्ट विल, तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, ठीक है। और नीचे जो है दो विटनेसेस के हस्ताक्षर और नाम और एड्रेस आएंगे दोस्तों। तो इन चीज़ों का दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट में हमेशा एक चीज़ चलती है कि अगर आप कहीं भी किसी का भी नाम डाल रहे हैं तो उस नाम के पहले या बाद में आएगा कि सन ऑफ, ठीक है। तो फादर का नाम ज़रूर पूछा जाता है। तो हमेशा आप विटनेसेस का भी नाम दे रहे हैं कहीं पे भी, या फिर आप अपने बच्चों का या फिर अपनी वाइफ का नाम दे रहे हैं कहीं भी पूरी विल में, तो आप ज़रूर लिखवाइए कि सन ऑफ या डॉटर ऑफ, इस टाइप से। इससे फ़ायदा ये रहता है कि कोई सेम नाम के दो लोग हैं अगर, ठीक है, तो कोई आपकी विल को चैलेंज कर सकता है। अगर आप सेम नाम के दो लोग भी हैं तो और आपने सन और फादर ऑफ लिखवा रखा है तो ज़रूरी नहीं है उनके बाप का नाम या माँ का नाम जो है एक हो। तो इसलिए जो है विल पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आते। कल को कोई क्लेम नहीं कर सकता दोस्तों, कल को कोई चैलेंज नहीं डाल सकता कोर्ट में कि यार ये ऐसी प्रॉब्लम थी, ये तो मेरे नाम पे होनी चाहिए थी। कोई चाचा का लड़का या कुछ ताऊ का लड़का या कोई कोई रिश्तेदार जो है उस पर जो है क्लेम नहीं मार सकता। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। और विल हमेशा, मैं जैसे कि मैंने बताया, सिंपल किसी प्लेन पेपर पे भी बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप जैसे खुद नहीं बनाना चाहते ऐसे, तो आप जो है प्रोफेशनल सर्विसेज ले लीजिए। जैसे मैंने बताया कि एचडीएफसी की साइट पे जाके जो है आप विल बनवा सकते हैं। एनएसडीएल की गवर्नमेंट की साइट है, आप वहाँ से विल बनवा सकते हैं। तो उनको चैलेंज करना भी मुश्किल रहता है क्योंकि उनका पूरा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों आप वहाँ से बनवाएं, फ्री में यहाँ से खुद ही जो है आप डाउनलोड करिए, ये प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा इसका और आप खुद लिख लीजिएगा। और प्रिंट नहीं तो आप ये जो है पढ़ के आप खुद ही पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही छाप दीजिएगा पेपर में, आई श्री श्रीमती और नाम लिख लीजिएगा और ये वो इस टाइप से। तो ये भी एक प्रॉपर जो है विल मानी जाएगी। ज़रूरी नहीं है वो स्टैम्प पेपर पे हो वही विल हो, या उसमें रेवेन्यू स्टैम्प लगाओ या बॉन्ड पेपर पे लिखी गई है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो विल जो है आप खुद आसानी से फ्री में लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लीगली सर्विसेज आप लेना चाहते हैं तो लॉयर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा जो है दे सकते हैं। सेम ऑनलाइन साइट्स पे अगर आप 4 5 10 हज़ार रुपये दे सकते हैं, फेंक सकते हैं, तो आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं। तो ये था दोस्तों, जितना मैंने मैक्सिमम हो सकता था इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप लोगों को जो है बताने की कोशिश करी। और जितनी भी जो बातें लिखी हैं मैंने उन सबका बहुत ध्यान रखिएगा लिखते समय विल को, और ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि यार कि मैं जो है मरने से पहले बनाऊँगा, लाइफ का कुछ पता नहीं है। अब आपको लग रहा है आपकी एक मैच्योरिटी है, आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया, मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर, 35 ईयर्स या कुछ 21 साल से ऊपर वाला 21 ईयर्स से अबव कोई भी लिख सकता है विल अपनी। तो 35 या 36 के हो रहे हैं तो आप जो है विल, क्योंकि देखिए जान का कोई भरोसा नहीं है आजकल, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो आप जो है 35 से अगर आसपास हो रहे हैं तो आप अपनी विल रख के कहीं पे रख दीजिए, तो बेटर रहता है कि अचानक से आपके साथ कुछ हो गया या कुछ बात हो गई और तो दोस्तों जो है आपकी फैमिली को पता ही नहीं है कि आपके पास क्या क्या है,
तो उस केस में बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके साथ अचानक कुछ एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और आपने कई ऐसी चीज़ें ले रखी थी, टर्म प्लान, LIC, या आपकी कई ऐसी पॉलिसियाँ थी जो आप जिसके बारे में आपकी वाइफ को पता ही नहीं है, आपके बच्चों को पता ही नहीं है कुछ, है ना, और आपके मरने के बाद जो है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, पैसे फाइनेंशियली जो है दिक्कत हो रही है, और आपने कहीं प्लॉट ले रखे थे या कुछ ले रखा था, या आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था, तो उनको कुछ पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जो घर में जो है मेल मेंबर ही कमाता है, ठीक है, मैक्सिमम, या फीमेल भी कमाती है नो डाउट, लेकिन फीमेल मेल मेंबर जो कमाते हैं वो क्या होता है कि ना कि सब कुछ तो अपनी वाइफ को नहीं बता सकते ना, मतलब बता नहीं सकते, बताते भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम ही नहीं होता भाई, काम कर रहे हैं तो हम जो है सब कुछ बता नहीं पाते हैं कि मेरे शेयर्स यहाँ पे हैं, या मेरा बैंक का जो है अकाउंट यहाँ पे भी है, ये पैसा यहाँ पे है। जो लोग बताते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं बता पाते, टाइम नहीं है, वो लोग एक विल में करके ये सारी चीज़ें जो है लिख के रख सकते हैं, और वो जो है आपके मरने के बाद जो है आसानी से वो लोग खोल के उस पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भैया इनके पास मतलब मुझे ये छोड़ के गए हैं, या फिर मेरे बेटे पे ये छोड़ के गए हैं, तो उन लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए भी विल लिखना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, कल को आपकी फैमिली को, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो है प्रॉब्लम ना हो। पता चला उन्हें पता ही नहीं था कि भाई मेरे फादर के पास ये था, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप नहीं लिख के छोड़ गए और आपके जो है जिनको पता थी, मान लीजिए कोई ऐसा मकान था उस पर जो है किराएदार उन्होंने ही कब्ज़ा कर लिया, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में दोस्तों, विल लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी एज मेरे हिसाब से 35 के आसपास, 38 के आसपास जो है हो जाती है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो जो है पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे टेक बिल्लू चैनल को, ताकि हम और अच्छी ऐसी वीडियोस जो है आप लोगों को बना के दे सकें। एंड दोस्तों कीप मोटिवेटिंग अस, कीप शेयरिंग अवर वीडियो, एंड दोस्तों बी हैप्पी एंड एन्जॉय द लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।